ओम नमो भगवते भास्कराय नमः। इसके पहले वाला वीडियो में हम ये जानकारी दिए थे कि नवग्रह क्या है। आज हम चर्चा करेंगे कि जैसे हमने बताए हैं कि नवग्रह बाहर में नहीं, हमारे शरीर के अंदर है। हर जीव ये जो कष्ट यातनाएं या तरह तरह के बीमारी मुकदमे या तरह तरह के कष्टों से जो पीड़ित होते हैं, यह हमारे शरीर के अंदर विद्यमान ये जैसे हम लोग हर धर्म में कोई त्रिगुणातीत बोलते हैं कि नहीं भाई ये पूर्व जन्म का कुछ ही फल है, तो कोई बोलता है कि अभी का कर्म है। लेकिन हम देखते हैं कि ये सभी मन को विचरण करने के लिए या कामिनी कांचन यानी जितना आकांक्षाएं लोग करते हैं, ये कामिनी कांचन बढ़ते कैसे हैं और लोगों को सब कुछ रहते हुए भी शांति क्यों नहीं मिलती है, ये सभी चीज़ हमारे शरीर में जो विराजमान नवग्रहों का ये चीज़ है, उसी से ये प्राप्त होते हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे ग्रहों के अशुभ जो है प्रभाव का प्रकट का लक्षण। किसी मनुष्यों के जीवन में कौन सा ग्रह अशुभ प्रभाव डाल रहा है, इसका औसत निर्धारण उसके जीवन में घटने वाली घटनाओं के आधार पर ही किया जाता है। तो अभी हम चर्चा करेंगे कि किस ग्रहों का अशुभ होने से क्या क्या लक्षण प्राप्त होते हैं तथा इसका सुधारने का, इसको ठीक करने का उपाय भी हम अवश्य बताएंगे। तो जैसे सूर्य यदि अशुभ रहे तो अपना तेज, अपना जसस, अपना बुद्धि का प्रभाव, आलस, अकड़न, जड़ता, कांतिहीनता, म्लान छवि, कंठ में हमेशा या मुंह में हमेशा थूक आना, लाल गाय या वस्तुओं को खो जाने या नष्ट हो जाने का, भूरी भैंस या इस रंग के समान की क्षति, हृदय क्षेत्र में दुर्बलता का अनुभव होता है। यानी बुद्धि में भी दुर्बलता होती है। बुद्धि जो हम सोचेंगे कि क्या होने वाला है क्या नहीं, ये भी भूल जाते हैं। अपना बुद्धि यानी तेज का, जैसे हम देखते हैं कि कोई विद्यार्थी फर्स्ट डिवीज़न होने वाला है बहुत अच्छे मार्कों से, लेकिन देखते हैं कि नहीं उतना, तो ये सोचेंगे कि सूर्य की हमारे प्रभाव ठीक नहीं है, यह अशुभ प्रभाव है। उसी प्रकार से देखा जाए कि चंद्र की यदि प्रभाव अशुभ रहे तो दुखी, भावुकता, निराश, अपनी व्यथा बताकर रोना, अनुभूति क्षमता का ह्रास, पालतू पशुओं की मृत्यु, जल का अभाव, घर में जल का अभाव हो जाते हैं, तरलता का अभाव, शरीर में तरलता का अभाव होते हैं, मानसिक विक्षिप्तता की स्थिति, मानसिक असंतुलितता या हताशा के कारण गुमसुम रहना, घर के क्षेत्रों में कुआं या नल का सूखना, अपने प्रभाव क्षेत्र में तालाब का सूखना, ये सभी चीज़ का लक्षण पाए जाते हैं। उसी प्रकार यदि चर्चा करेंगे मंगल की यदि अशुभता रहे तो दृष्टि दुर्बलता, चक्षु या आँख का क्षय, शरीर के जोड़ों में पीड़ा और अकड़न, कमर एवं रीढ़ की हड्डी में दर्द तथा अकड़न, रक्त की कमी, त्वचा की रंग का जो है पीला पड़ना, पीलिया होना, शारीरिक रूप से सबल होने पर भी संतानोत्पत्ति की क्षमता में न होना, शुक्राणुओं की दुर्बलता, नपुंसकता या शिथिलता, बंध्यापन, पति पक्ष की हानि यानी स्वास्थ्य, धन और प्राण, ये सब की थोड़ा कष्ट या हानि होते हैं। उसी प्रकार से हम बुध ग्रह की बात करेंगे। यदि बुध ग्रह अशुभ रहे तो इसके लिए हम देखते हैं कि हमारे जीवन में अस्थि दुर्बलता, दंत क्षय, घ्राण शक्ति का क्षय होना, हकलाना, वाणी दोष, हिचकी, अपनी बातों कहने में गड़बड़ा जाना, नाक से खून बहना, रक्त शक्ति में क्षय यानी स्त्री पुरुष दोनों का ये क्षय हो सकते हैं, नपुंसकता, स्नायुओं की कमजोरी पड़ना, बंध्यापन, कंधों में दर्द, गर्दन की अकड़न, वैवाहिक संबंध में क्षुब्धता, व्यापार की भागीदारी में हानि, रोजगार में अड़चन, शत्रु उपद्रव, परस्त्री लोलुपता या संबंध,
पर पुरुष, लोलुपता या संबंध, अहंकार से हानि, पड़ोसी से अनबन रहना या कर्ज में पड़ सकते हैं। उसी प्रकार से हम देखेंगे अगर बृहस्पति ग्रह यदि इसका प्रभाव अशुभ रहे तो चोटी के बाल का उड़ना, यानी माथा में चोटी में जो है वो बाल उड़ जाते हैं, धन या सोना खो जाना या चोरी हो जाना या हानि हो जाना, शिक्षा में रुकावट, अपयश, व्यर्थ में कलंक, सांसे का दोष, अर्थ हानि, परतंत्रता, खिन्नता, प्रेम में असफलता या प्रियतमा की हानि। प्रियतमा की हानि का अर्थ होता है कि या कुछ रोग होंगे या तो मृत्युवत कष्ट पा सकते हैं। जुए में हानि, संतान हानि, आत्मिक शक्ति का अभाव, बुरे सपनों का आना, ये सभी का प्रभाव वो हो सकते हैं। अगर शुक्र की प्रभाव अशुभ रहे तो इसके लिए स्वप्न दोष, लिंग दोष, परस्त्री, लोलुपता, परपुरुष, लोलुपता, शुक्रहीनता या दुर्बलता, नाजायज संतान, त्वचा रोग, अंगूठे की हानि, पड़ोसी से हानि या कर्ज लेना, परिश्रम करने पर भी आर्थिक लाभ नहीं होना, भूमि हानि, ये सभी चीज़ का लक्षण पा सकते हैं। अगर शनि का प्रभाव अशुभ रहे तो हमारे व्यवसाय में हानि, अर्थ हानि, रोजगार में हानि, अधिकार हानि, अपयश, मान सम्मान में हानि, कृषि भूमि की हानि, बुरे कार्यों में प्रवृत्ति, मकान हानि, आध्यात्मिक प्रवृत्तियाँ यानी नास्तिकता हो जाना, रिश्वत लेना, अपयश, रोग, आकस्मिक मृत्यु जैसा कोई भी चीज़ हो सकते हैं, ऊंचाई से गिरकर शरीर में प्राण हानि, अचानक धन हानि, दुर्घटनाएं, निराशा, घोर अपमान, निंदक प्रवृत्ति या राजदंड, ये सब यह कारावास भी हो सकते हैं, ये सब की देखा जाता है। अगर राहु की अशुभ रहे तो इसमें संतान हानि, विद्या हानि, बुद्धि हानि, उजड्डता, अरुचि, पूर्ण नपुंसकता, बंधापन, अन्याय करने की प्रवृत्ति, क्रूरता, रोजगार हानि, भूमि हानि, आकस्मिक अर्थ हानि, राजदंड, शत्रु पीड़ा, बदनामी, कारावास का दंड, घर से निकलना, चोरी हो जाना, चोर डाकुओं से हानि, दुस्वप्न, अनिद्रा, मानसिक असमंजसता, ये सब से शिकार हो सकते हैं। अगर हम देखें यदि केतु अशुभ रहे तो रोग, ऋण की बढ़ोतरी, लड़ाई झगड़े से हानि, भाई से दुश्मनी, घोर दुख, नौकरी में कमी, अस्त्र से शारीरिक क्षति, सांप द्वारा काटना, आग से हानि, शत्रु से हानि, अन्याय की प्रवृत्ति, पाप प्रवृत्ति, मांस खाने की प्रवृत्ति या राजदंड या कैद, ये सब हो सकते हैं। लेकिन सभी ग्रहों का एक निश्चित दिनों तक इसका उम्र होते हैं, निश्चित कुछ दिनों तक ऐसे रहते हैं, और इस सब से हम कैसे बच सकते हैं इसके लिए हम अगला वीडियो में इसकी जानकारी देंगे। अगर हमको समय और थोड़ा सा हम सभी दर्शक भाइयों से ये निवेदन करेंगे कि इस वीडियो अगर अच्छा लगे तो कृपया हमारा YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा मनोबल को थोड़ा सा बढ़ाने तथा कुछ आर्थिक मदद भी हो जाएगा। तो कृपया फिर हम ये आग्रह करेंगे सभी दर्शक भाइयों से, दर्शक बहनों से कि प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। ओम नमो भगवते भास्कराय नमः।